24 फरवरी 2023 को यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। इस बीच उसके बेटे और पति की भी मौत हो गई। बावजूद इसके वह दोनों के ही जनाजे में नहीं आई। उस घटना को करीब 5 महीने होने को आए और अभी तक शाइस्ता का कुछ भी पता नहीं चल सका है, क्योंकि शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसलिए उसका विदेश भागना भी लगभग नामुमकिन ही है। तो फिर अंदर ही अंदर क्या शाइस्ता परवीन अपना नेटवर्क मजबूत बना रही है? अगर हाँ तो फिर क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तो वह पकड़ी ही जाएगी और फिर उसका साम्राज्य भी अतीक अहमद की तरह ही ध्वस्त हो जाएगा। इतने दिनों से फरार शाइस्ता के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वह संतोकबेन जडेजा के रास्ते पर निकल पड़ी है। जैसे संतोकबेन जडेजा को गुजरात के पोरबंदर का गॉड मदर कहा जाता है, क्या शाइस्ता अपने लिए भी कुछ वैसा ही करना चाहती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। रेफरेंस के लिए हम सबसे पहले आपको संतोकबेन जडेजा के बारे में संक्षेप में बता देते हैं। संतोकबेन जडेजा का जन्म साल 1949 में पोरबंदर में हुआ था। कम उम्र में ही उनकी शादी शर्मन मुंजा जडेजा से हो गई। फिर परिस्थिति कुछ ऐसा बना कि शर्मन मुंजा जडेजा उस इलाके का डॉन बन बैठा। इसी बीच साल 1986 में एक पुराने रंजिश को लेकर पोरबंदर के ही एक माफिया ने शर्मन मुंजा की हत्या करवा दी। साथ ही संतोकबेन को भी धमकी दी गई कि वह उनके बेटों को भी मार देंगे। अब तक एक हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही संतोकबेन के लिए यह सब बिल्कुल नया और अनोखा था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। अपने पति की हत्या और बच्चों को जिंदा बचाने की जिद के बीच संतोकबेन जडेजा अब हथियार उठा ली और अपने बच्चों को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो गई। वहां का पूरा मेहर समुदाय संतोकबेन के लिए खड़ा था, जिससे कि उसे और ज्यादा हिम्मत मिली और अब वह अपना एक गैंग चलाने लगी। अब जब गैंग बन चुका था तो बात आई बदला लेने की, अपने पति शर्मन भाई के मौत का बदला। गैंग बनने के बाद संतोकबेन जडेजा और उसका गैंग कालिया केशव और उसके गैंग के पीछे लग गई। ये वही लोग थे जिसने शर्मन भाई मुंजा की जान ली थी। इसके बाद संतोकबेन के लोगों ने कालिया केशव गैंग के 14 लोगों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया। इलाके में 14 हत्याओं के बाद संतोकबेन सबसे खूंखार महिला गैंगस्टर बन गई और लोगों ने उसे गॉड मदर का नाम दिया। इसके बाद संतोकबेन को मसीहा मान चुके लोगों ने उसे पोरबंदर तालुके का अध्यक्ष चुन लिया। एक महिला गैंगस्टर संतोकबेन जडेजा ने यह चुनाव निर्विरोध जीता था। उसकी लोकप्रियता अब आसमान छूने लगी थी और अब वह एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहती थी। उसकी लोकप्रियता और पोरबंदर के कुतियाना क्षेत्र में लोगों के ऊपर उनकी पकड़ को देखकर साल 1990 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल ने उसे टिकट दे दिया और संतोकबेन जडेजा 35,000 वोटों से यह चुनाव जीत गई। चुनाव जीतकर संतोकबेन विधायक बन गई। ये तो हो गई संतोकबेन जडेजा की एक छोटी सी कहानी जो हमने आपको रेफरेंस के तौर पर सुनाया है। संतोकबेन जडेजा की पूरी कहानी को हमने इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और वापस शाइस्ता परवीन के कहानी पर आते हैं। शाइस्ता परवीन को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पिछले 4 महीनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही यह इनामी बदमाश छुपकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। अतीक अहमद के मरने के बाद शाइस्ता एक एक कदम बड़ी ही चालाकी से उठा रही है। पिछले दिनों खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद के कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली है और अब पता चला है कि इस लेडी माफिया ने सीतापुर में सब्जी मंडी के नजदीक एक गौशाला की जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश में शाइस्ता परवीन भी संतोकबेन जडेजा के अंदाज में ही काम करती नजर आ रही है। संतोकबेन की तरह ही अपने पति के मौत के बाद शाइस्ता ने खुद को माफिया में तब्दील कर लिया है। जब तक अतीक अहमद जिंदा था उसकी पत्नी को कोई जानता भी नहीं था। सालों तक शाइस्ता परवीन घर संभालती रही, लेकिन पति के मौत के बाद शाइस्ता ने पूरे गैंग की कमान संभाल ली है।
छुप कर ही वह अतीक के गैंग से संपर्क बनाती रही। इसके बाद खबरें तो ये भी आई है कि अतीक अहमद के लोग अब शाइस्ता को ही पैसे और हथियार दोनों की सप्लाई कर रहे हैं। जब अतीक अहमद की मौत हुई थी तो हर किसी को लग रहा था कि शाइस्ता परवीन अब तो पक्का ही सरेंडर कर देगी, लेकिन शाइस्ता के इरादे तो कुछ और ही थे। पिछले कई महीनों से यूपी पुलिस की नाक में दम करने वाली ये नई माफिया एक एक कर अपने काम भी निपटा रही है और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आ रही है। शाइस्ता परवीन का मेन फोकस उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर वह आसानी से कब्जा कर सकती है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सीतापुर वाली जमीन के मामले में शाइस्ता परवीन के अलावा उसके बेटों के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाइस्ता परवीन अपने इस कारवां को चोरी छिपे कहां तक लेकर जाती है, क्योंकि यह बात तो हम सभी जानते हैं कि शाइस्ता भले ही पिछले 4-5 महीनों से यूपी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ यह बात भी जानती है कि इस पहेली को कैसे सुलझाया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही आप देश के किस और माफिया की कहानी को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।